सभी को राम राम मेरी तरफ से भी। तो देखो भाई, यूट्यूब चैनल जी के भाई प्रदीप सामान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ज़्यादा, ठीक है, और लाइक करना भी। तो हम कर रहे थे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सारा पढ़े डिटेल थी, उन्हें संगति पढ़ ली। तो आज हम करेंगे बात भक्ति आंदोलन की। किसकी? भक्ति आंदोलन भी। कौन सा आंदोलन? भक्ति आंदोलन भी। भक्ति आंदोलन भी। तो भक्ति आंदोलन कब शुरू किया गया था भाई? भक्ति आंदोलन में देखो संत भी, एक तो संत है, जितने भी संत है मैन वही याद रखनी है अपन। एक भाई भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, कौन सी शताब्दी में? तो 6ठी शताब्दी में भी। देखो भक्ति आंदोलन की शुरुआत है ना 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी में दक्षिणी भारत से, ठीक है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत में 6ठी शताब्दी में दक्षिणी भारत से शुरू की थी भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन में देखो भाई संत कौन कौन से थे भाई, के पढ़ाएंगे संत भी। तो देखो भक्ति में किसका काम है? संतों का काम है भाई, ठीक है। भक्ति आंदोलन शुरू है तो भाई संतान के गया, नए नए विचार प्रकट करे, ज्ञान बांटा। तो भाई संत कौन कौन से हुए थे भाई? रामानंद। कौन कौन से भाई? रामानंद। नंबर 2 आदि शंकराचार्य। मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास। देखो सूरदास अंधा था भाई, ठीक है। सूरदास, नरसिंह, और नंबर 7 है रैदास भी। तो देखो कौन कौन से संत रहे थे भाई? रामानंद, आदि शंकराचार्य, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, नरसिंह और रैदास भी, ठीक है। तो 6ठी शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक भाई भक्ति आंदोलन चले भाई, ठीक है। तो देखो भाई कौन शंकराचार्य था, जैसे कि दक्षिणी भारत में केरल में शुरुआत की थी भाई शंकराचार्य ने भी, ठीक है। केरल कर्नाटक में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? शंकराचार्य ने की थी। आदि शंकराचार्य था उसने की थी, ठीक है। तो हम पहले पढ़ाएंगे हमें रामानंद। कौन सा पढ़ाएंगे भाई? रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ठीक है। एक को डिटेल से पढ़ते जाएंगे कितने प्यार से भी, ठीक है ना। तो रामानंद जी भाई, रामानंद जी। तो रामानंद जी जो संत था, इसका जन्म भाई 1299 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो इन्हें पूछ लेंगे रामानंद जो संत था इसका जन्म कब हुआ था? तो 1299 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? प्रयाग में। कहाँ हुआ था? प्रयाग। कहाँ पे? प्रयाग में भी, ठीक है, प्रयाग में भी। तो जो इसके भी जो इससे भी इसको जानते थे भी, किस किस नाम से जानते, क्यों जाना जो रामानंद जी था क्यों जाना जाता था भाई? ये किस कारण भाई? हिंदी माध्यम से उपदेश देने वाला। क्वेश्चन आया कई बार भाई, हिंदी माध्यम से। क्वेश्चन क्या बनेगा? हिंदी माध्यम से उपदेश देने वाला प्रथम संत भी। तो हिंदी माध्यम से उपदेश देने वाला प्रथम संत कौन था? रामानंद जी था भाई। कौन था? रामानंद जी, ठीक है। उत्तर भारत के प्रथम महान संत भाई, महान संत या भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? उत्तर भारत का महान संत या भगत भी, ठीक है, महान भगत या संत भी
कौन था भाई? रामानंद जी था। ठीक है, रामानंद जी था भाई। तो देखो पूछेंगे कि इसका क्वेश्चन क्या कि इसका गुरु कौन था? रामानंद जी था इसका गुरु। जो रामानंद जी था, इसका गुरु किसे बनाया था भाई? गुरु, गुरु कौन था? रामानुजू, रामानुज भी, रामानुज, रामानुज। ठीक है भाई। देखो कई बार तो कह देते हैं रामानुज या रामानुजाचार्य या चार्य भी। ठीक है, तो इसका गुरु कौन था? रामानुजाचार्य भी गुरु भी। जो रामानंद जी था, जो प्रमुख है इसके शासन काल थे, इसके काल में भाई प्रमुख भगत कौन कौन रहे थे भाई? जो रामानंद जी था इसके काल में प्रमुख है संत भाई, प्रमुख है संत भाई। कौन कौन से थे भाई? रैदास, रैदास, पीपा, धन्ना भगत सुनिया होगा भाई, धन्ना, धन्ना भगत है और धन्ना भगत और कबीर भी, कबीर, धन्ना भगत और कबीर भी। देखो वैसे तो कबीर है ना, कबीर था, कबीर अवतार के रूप में आया था भाई कबीर। ठीक है, ये संत होते हुए भी है ना, संत होते हुए इसने गृहस्थी जीवन, गृहस्थी चलाई थी अपनी। ठीक है, तो धन्ना भगत के बारे में बहुत कहा सुनी गई। एक बार धन्ना भगत है ना, धन्ना भगत खेत में वही क्या कर रहा था? बीज बो रहा था। तो कबीर था ना, कबीर एक बाबा जी का भेष बना के आ जाता भाई। तो क्या होता है कि तो ये कहता है कि कबीर, भगत जी मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। तो भगत जी, धन्ना भगत बोलिया कि देखो भाई बाबा मेरे पास जवार है, जो बीज है ये खिला सकता हूँ मैं। तो उसने वह बीज था वो खिला दिया भाई उसे। तो के क्रिया धन्ना ने के क्रिया कहाँ कर लेगी है ने बोया है भाई वो। ठीक है, तो कहाँ कर लेगी बोया। तो धन्ना भाई भगत था भाई, ये विश्वास करता था परमात्मा पे। तो इसने क्या करा, बड़ी बड़ी जवान हो लोग किसका भाई? तुम्बे लाग गई, तुम्बे की बेल। तो इसकी घरवाली थी मरनी कर्मी सी थी भाई। तो उसने क्या करा, वो खेत में गई पड़ोसन के साथ, खेत में गई तो क्या बोली भाई थार तो खेत में तुम्बे लाग रहे हैं। मान लिया हम जवार बोई थे मार, तो जवार के तुम्बे लाग रहे हैं। तो गई तो भाई तुम्बे ठा ले भाई, घर न लिए दो तुम्बे लिया के आंगन में मारे भाई उसने। तो आंगन में मारे तो ढेर बड़कन के खुआऊंगी मैं। तो उसने आंगन में मारे, जवार की जवार निकली उनमें से। तो इसलिए क्या धन्ना भगत को जाना जाता है। ठीक है, तो भाई प्रमुख है। देखो रामानंद जी का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। हिंदी माध्यम से उपदेश देने वाला प्रथम संत कौन सा था? रामानंद जी था। उत्तर भारत का महान संत या प्रथम भगत कौन था भाई? रामानंद जी था। ठीक है, तो इसका गुरु कौन था? कई बार पेपर में कि रामानंद जी का गुरु कौन था? तो रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य था भाई। ठीक है, तो प्रमुख है संत कौन कौन रहे थे? रैदास, पीपा, धन्ना, कबीर भी। ठीक है, एक क्लियर भाई। दूसरा पढ़ाएंगे आदि शंकराचार्य के बारे में। किसके बारे में? आदि शंकराचार्य के बारे में पढ़ाएंगे भाई। एक बार स्क्रीन शॉट लो इसको भाई, फिर आगे चलते हैं। शंकराचार्य किसके बारे में पढ़ेंगे हम? शंकराचार्य के बारे में। ठीक है भाई, तो शंकराचार्य का आदि शंकराचार्य है, आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य का जन्म भी कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 788 ईस्वी में। 788 ईस्वी में कालड़ी केरल में हुआ था भाई। कालड़ी
देखो कालड़ी भी आ लिया ऑप्शन में, या केरल पाओगा, केरल भाई, ठीक। कालड़ी केरल में आता भाई। शंकराचार्य, तो शंकराचार्य है ना, शंकराचार्य ब्राह्मणवाद के संस्थापक भी। क्वेश्चन ने बनाया था कि अपना क्वेश्चन दिया था ब्राह्मणवाद का संस्थापक पूछा गया था। संस्थापक कौन था भाई? शंकराचार्य था। ब्राह्मणवाद का संस्थापक कौन था? शंकराचार्य था भाई, ठीक है। इसने ग्रंथ कौन कौन से लिखे भाई? इसने ग्रंथ लिखे थे भाई, जो आदि शंकराचार्य है, इसने ग्रंथ कौन कौन से लिखे थे भाई? एक तो चूड़ामणि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, गीता भाष्य, गीता भाष्य और ब्राह्मण पूते भाष्य और विवेक चूड़ामणि भी। विवेक चूड़ामणि अपना कई बार आया चसी में कि विवेक चूड़ामणि ग्रंथ किसने लिखा था? आदि शंकराचार्य ने लिखा था। आदि शंकराचार्य ने लिखा था भाई, ठीक है। तो देखो भारत के चारों दिशाओं में है ना शंकराचार्य ने जो मठों की स्थापना की, 3 मठों की स्थापना आदि शंकराचार्य ने क्या किया इसने? जो भारत के चारों दिशाओं में 4 मठ चलाए थे भी, के है आदि शंकराचार्य ने भारत में है ना 4 मठ चलाए थे। 4 मठ चलाए थे भी, ठीक है। मठ चलाए भी, 4 मठ चलाए थे भी। कौन कौन से मठ हैं भी? दक्षिण में तो चलाया भाई श्रृंगेरी मठ भी, ठीक है। तो दक्षिण में कौन कौन थे? मैसूर और कर्नाटक भी। मैसूर और कर्नाटक में दक्षिण में श्रृंगेरी मठ चलाया, तो मैं मैसूर और कर्नाटक। नंबर 2 शारदा सॉरी भी। देखो दक्षिण हो गया, ये हो गया पश्चिम भी। पश्चिम में चलाया शारदा मठ। कौन सा? शारदा मठ भाई। पश्चिम में कौन सा चलाया? शारदा मठ चलाया। द्वारका भाई, कहाँ पे? द्वारका। दक्षिण में कौन सा पड़ा था? शारदा मठ है द्वारका में। नंबर 3 चलाया भाई कौन सा? गोवर्धन। कई बार ऐड है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। गोवर्धन मठ चलाया भाई जगन्नाथपुरी। फिर गलती कर दी मैंने भाई, मिस्टेक होती है आज पूर्व में। गोवर्धन मठ है जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में बच गया अपना उत्तर वाला। उत्तर में कौन सा चलाया? ज्योतिषी मठ भाई। ज्योति मठ चलाया बद्रीनाथ, ठीक है। तो 4 मठ चलाए थे भाई। किसने चलाए थे? आदि शंकराचार्य ने भारत में चारों दिशाओं में 4 मठ चलाए थे भाई। आदि शंकराचार्य ने भारत में चारों दिशाओं में मठ चलाए थे भाई, ठीक है। 4 मठ चलाए थे। पश्चिम में शारदा,